In the previous class, we have studied that what are acids and how many types of acid. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि एसिड वो कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोनियम आयन डिसोसिएट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिसिटी ऑफ एसिड है। एसिड की बेसिसिटी क्या होती है, आज हमें यही स्टडी करना है। तो आइए देखते हैं। The number of ionizable H plus ion which dissociate from the molecule of an acid is called basicity of the acid. जो H plus आयन किसी एसिड से डिसोसिएट होते हैं उसी को हम बेसिसिटी ऑफ एसिड कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इसमें से जो नंबर ऑफ H प्लस आयन का डिसोसिएशन होगा वो 1 होगा। डिसोसिएशन ऑफ H प्लस आयन 1 होगा। इस वजह से HCl की जो बेसिसिटी हो जाएगी, बेसिसिटी ऑफ HCl बिकम्स 1 और इसको हम मोनोबेसिक एसिड कहते हैं। तो दोज एसिड्स which dissociate one H plus ion are called monobasic acid, या फिर हम इसको मोनोप्रोटोनिक एसिड भी कहते हैं। तो HCl जो है वो मोनोबेसिक एसिड हो जाएगा। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड। जरूरी नहीं है जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हो किसी एसिड के एक मॉलिक्यूल में वो सभी आयनाइज्ड हो करके अलग हो जाएं। तो हमें बस ये याद रखना जरूरी है बेसिसिटी में कि नंबर ऑफ आयनाइजेबल जो H प्लस आयन आयनाइज्ड हो जाए उसी को हम बेसिसिटी ऑफ एसिड कहेंगे। जैसे H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड में बेसिसिटी जो होती है एसिड की वो 2 होती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ H प्लस आयन का डिसोसिएशन 2 होता है। 2 H प्लस आयन का डिसोसिएशन होता है। सल्फ्यूरस एसिड, इसकी बेसिसिटी 2 होती है बिकॉज नंबर ऑफ H प्लस आयन 2 डिसोसिएट होते हैं, तो इसकी बेसिसिटी भी 2 हो जाएगी, इसकी भी 2 हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की, जिसका फॉर्मूला CH3COOH होता है, जैसा कि मैंने आपको कल वीक एसिड में पढ़ाया था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 है, बट एसिटिक एसिड की बेसिसिटी जो होती है वो 1 होती है। एसिटिक एसिड की बेसिसिटी हमारी 1 होती है बिकॉज नंबर ऑफ H प्लस आयन which dissociate ionizable H plus ion is only 1, therefore its basicity is 1। तो एसिटिक एसिड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो 4 हैं, लेकिन इसकी बेसिसिटी 1 है क्योंकि यह केवल एक H प्लस आयन फर्निश कर रहा है। तो अगर हमको पहचानना होगा कि किसी एसिड की जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं उनमें, जैसे कि नाइट्रिक एसिड है HNO3, इसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तो जो भी मिनरल एसिड हो जिसमें, या फिर ऑर्गेनिक एसिड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो ऑक्सी एसिड्स होंगे। तो नाइट्रिक एसिड क्योंकि एक हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करता है, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें एक ही है। सल्फ्यूरस एसिड में 2 है, सल्फ्यूरिक एसिड में भी 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन ये एसिड से डिसोसिएट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपका हाइड्रोजन के एटम्स की संख्या इसके एक मॉलिक्यूल में 4 है, लेकिन ये केवल एक H प्लस आयन डिसोसिएट कर रहा है, इसलिए एसिटिक एसिड की बेसिसिटी 1 हो जाएगी। जैसे कि फास्फोरिक एसिड है H3PO4, द नेम ऑफ दिस एसिड इज फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड जो है कि नंबर ऑफ H प्लस आयन का जिसमें जो आयनाइजेशन होता है वो 3 होता है, और इसमें नंबर ऑफ टोटल H 3 ही है,
इस वजह से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसमें बेसिसिटी जो है वो 3 हो जाएगी। ऐसे एसिड को हम पॉलीप्रोटोनिक एसिड कहेंगे। तो 2 से अधिक जब H+ आयन का डिसोसिएशन होगा एसिड में से तो हम उसको पॉलीप्रोटोनिक एसिड कहेंगे। लेकिन हम यहाँ पे कैसे पहचानेंगे कि इसकी बेसिसिटी 1 होगी? इसके लिए हमको इन ऑक्सी एसिड्स का स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो किसी भी ऑक्सी एसिड में वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच होते हैं वही आयनाइज्ड होते हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड का रिएक्शन जो कि आप आगे पढ़ेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड में, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड H, तो इसमें ऑक्सीजन से केवल यही हाइड्रोजन अटैच है। तो इससे जो डिसोसिएट होने वाला H+ आयन केवल 1 ही होगा। तो इस तरह से किसी भी ऑक्सी एसिड में आप कैसे पहचानेंगे कि उसकी बेसिसिटी क्या होगी? जो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा वही आयनाइज होगा और आयनाइजेशन में टूट करके अलग होगा, और उस एसिड की बेसिसिटी उस H+ आयन के आयनाइजेशन के बराबर होगी, जितने H+ आयन डिसोसिएट मतलब होंगे उसके आयनाइजेशन में। जैसे मान लीजिए हम रिएक्शन हम एक और एग्जांपल देते हैं, H3PO3, ये फास्फोरिक एसिड है, ये फास्फोरस एसिड है। फास्फोरस एसिड की बेसिसिटी जो होती है वो 2 होती है, बिकॉज इसमें से 2 H+ आयन का डिसोसिएशन होता है। इसकी बेसिसिटी 2 होती है। हम कैसे पहचानेंगे बेसिसिटी 2 है? इसका हमको स्ट्रक्चर बनाना होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? फास्फोरस सेंट्रल एटम हो जाएगा, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से ऊपर जुड़ेगा और नीचे 2 ऑक्सीजन इससे जुड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन तो 3 ही एटम्स हैं और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? इसमें 3 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा और यहाँ पे ये हाइड्रोजन अकेले इस फास्फोरस से जुड़ जाएगा, जिस वजह से ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन की संख्या केवल 2 है, तो इसकी बेसिसिटी केवल 2 हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होगा किसी भी ऑक्सी एसिड में वही उसकी बेसिसिटी होगी। लेकिन आपको इस लेसन में जनरली मिनरल्स एसिड के बारे में पढ़ना है, जो कि मेन आपके जो एसिड्स हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। तो इनकी बेसिसिटी मेनली आपको याद रखनी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बेसिसिटी 1, जो कि एक मोनोप्रोटोनिक एसिड या मोनोबेसिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी 2, जो कि ये डाइप्रोटोनिक या डाइबेसिक एसिड है। और नाइट्रिक एसिड की 1 मोनोप्रोटोनिक एसिड है। तो यहाँ पे आपकी बेसिसिटी की टॉपिक समाप्त होती है। तो पहले ही जैसा कि मैंने बताया कि एसिड के किसी एक मॉलिक्यूल से जो नंबर ऑफ H+ आयन का डिसोसिएशन होता है उसी को हम बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड कहते हैं। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अब इसके बाद हम एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है।